डॉक्टर्स ने भी मानी हनुमान जी की ताकत और झुकाना पड़ा अपना सर हनुमान जी के सामने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी और मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और मैंने खुद हनुमान जी की पावर देखी है और मैंने बहुत सारे हनुमान जी के रिचुअल्स किए हैं जो मैं अपने चैनल पर हमेशा बताती रहती हूँ। तो आज का जो रिचुअल है मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी विश इससे पूरी हुई थी। क्या है वो विश, क्या है वो टेक्निक, क्या है वो रिचुअल, आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि मेरी विश क्या थी सबसे पहले। तो देखिए, जब मैं छोटी थी तो मेरी विश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं बीडीएस डॉक्टर बनूँ क्योंकि मुझे एमबीबीएस बहुत ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था क्योंकि बच्चे आपस में बातें करते हैं तो डरा देते हैं कि एमबीबीएस बहुत मुश्किल है करना और उसके बाद एमडी करो, तब आप जाके अपना क्लिनिक खोल सकते हो। लेकिन अगर आप बीडीएस करते हो तब अपना क्लिनिक बीडीएस के जस्ट बाद आप क्लिनिक कर सकते हो। और बीडीएस जो है एमबीबीएस की तरह इतनी ज़्यादा लेंथी बुक्स ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसा मुझे फ्रेंड्स वगैरह ने ऐसे बोला था तो मुझे ऐसा लगने लगा था। तो मैं ही चाहती थी कि मैं बीडीएस करूं और मैं एमबीबीएस ना करूं। बट जो है मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी कि मुझे फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी और मैथ्स भी मेरे पास नहीं था सब्जेक्ट्स में। तो जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो उस टाइम मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था और फिज़िक्स में अच्छी ना होने की वजह से मेरी रैंक पीछे आती थी। तो मेरे लिए तो बीडीएस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था करना होना कि मेरी रैंक इतनी पीछे आती तो बीडीएस भी मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस टाइम डेंटल कॉलेजेस कम होते थे। तो बट ऐसा हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो मैंने रिचुअल किया था हनुमान जी का वो पूरा हुआ और उसकी वजह से मेरी रैंक 93 आई थी। लेकिन आगे कुछ थोड़े से ही बच्चे लेने थे बीडीएस में। जो उस टाइम कुछ पता नहीं क्या हुआ कि रूल चेंज हो गए और फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मतलब मास में बच्चे सारे बहुत सारे हट गए थे एक साथ। जैसे 20-25 बच्चे मेरे सामने से आगे से जो मेरे आगे रैंक वाले थे वो हट गए थे क्योंकि मे बी उनके पास फीस नहीं थी या जो भी था। बट ऐसा हुआ था और सभी ने बहुत मिरेकल माना था। और मेरा जो है रैंक पीछे होते हुए भी मेरा को बीडीएस मिली थी क्योंकि मैंने बीडीएस ही मांगी थी और अगर मैं शायद एमबीबीएस मांगती तो मेरे एमबीबीएस भी मिल जाती थी। तो मैंने वो उस विश को, पर्टिकुलर डॉक्टर बनने की विश को लेकर अपनी ये विश मांगी थी, रिचुअल किया था। तो जल्दी से बात करते हैं क्या है वो रिचुअल। तो ये है हनुमान जी का रिचुअल। इसमें आपको सुंदरकांड का पाठ करना होता है, जो कि मैं अब इसके रूल्स वगैरह तो बता देती हूँ कितने दिन का पाठ मैं अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो इसमें मैं उस टाइम 12th क्लास में थी तो मैंने 11 डेज़ का लिया था। इसमें आपको एक संकल्प लेना होता है। 11 डेज़ का लिया था। तो आपको, जैसे मुझे डॉक्टर बना था तो कोई भी आप विश आप रख सकते हैं। तो आपको एक दिया जलाना है, दिया या घी का जला सकते हैं, तिल के जला सकते हैं। लेकिन ये जो दिया है ये जब तक आपका सुंदरकांड का पूरा पाठ होता है तब तक जलना चाहिए। तो ये जो पाठ करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर आप जल्दी फास्ट पढ़ सकते हैं तो 1 घंटा लगता है, नहीं तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो इतना आप टाइम लेकर चलेंगे और उसके बाद आप सबसे पहले एक आसन बिछाएंगे, हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति के सामने बैठ जाएंगे, दीपक जलाएंगे, 2 गिलास पानी लेंगे अलग अलग ग्लासों में। और उसके बाद आप भगवान जी को कुछ अर्पित भी कर सकते हैं, जैसे फूल हो गया, सुगंध के लिए आप धूप बत्ती जला सकते हैं। और उसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे और आसन पर बैठने के बाद आप गणेश जी का आवाहन करें और बोलेंगे कि गणेश जी सारे विघ्न हरना। और मैं ये जो है 11 दिन का जो है ये संकल्प करने जा रही हूँ कि मैं ये सुंदरकांड का पाठ करूँगी तो सारे विघ्न इस कार्य के आप हर लेना और ये मेरा जो है संकल्प पूरा करने में मेरी मदद करना। उसके बाद आप राम भगवान के नाम का 108 बार जाप करेंगे। आप माला पे भी कर सकते हैं, आप काउंटर पे भी कर सकते हैं, फिंगर्स पे भी गिन के आप कर सकते हैं। 108 बार राम जी का नाम लेना है, जाप करना है। उसके बाद आपको 108 बार करना है ये जाप, राम राम राम, इस तरीके से। और उसके बाद आपको हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ शुरू करना है। कांड का पाठ आप मन में भी पढ़ सकते हैं, बोल के भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आप जैसे ही सुंदरकांड का पाठ खत्म होता है आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और हनुमान जी की आरती करनी है। आरती आप खड़े होकर भी कर सकते हैं लेकिन आपको आसन नहीं छोड़ना है। जब आपका ये पूरा हो जाए सब कुछ तो उसके बाद आपको अगेन राम भगवान के 108 बार माला करनी है। बट मैंने उस टाइम नहीं की थी, बट आप कर सकते हैं दोबारा से। राम नाम का जाप जो है 108 बार कर सकते हैं, एक माला। और उसके बाद आपको हनुमान जी को आप कोई भी, अगर आपने प्रसाद रखा है जैसे कि बताशे का प्रसाद, गुड़ चने का प्रसाद, जो भी है वो आप चढ़ा सकते हैं। और जो पानी है उसके बाद आप उठ जाएंगे, अपने जो आसन है उस पर आप थोड़ा सा पानी लेकर अपने आसन के नीचे थोड़ा सा छोड़ देंगे और उसके बाद उस पानी को आप वहीं रखे रहने देंगे अगले दिन तक। हाँ, ये आप शाम को कर सकते हैं। जैसे अगर आप रात को कर रहे हैं 10 बजे के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मैंने 10 बजे के बाद किया था। आप सुबह भी अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप रात को कर सकते हैं तो पानी सुबह तक रखा रहेगा और अगर आप सुबह कर रहे हैं तो वो पानी आपको शाम तक रखे रखना है। तो शाम के बाद आपको जो 2 गिलास अलग अलग ग्लासेस में पानी लिया था, एक में आपको या तो
पौधे में डाल देना है या फिर अपने घर में ऐसे छिड़काव कर देना है, या फिर आप गमले में भी डाल सकते हैं इसको। और दूसरा जो पानी है वो आप खुद पी लेंगे या फिर अपने घर वालों को, जिसके लिए भी आपने विश मांगी है उसको पिला देंगे। लाइक अगर आपने किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए ये विश बोली है तो आप वो पानी उनको पिला देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं एक बात बताना भूल गई कि आपको जैसे ही आप गणेश जी के लिए बोलेंगी, गणेश जी को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी विश बता देनी कि इस विश को पूरा करने के लिए मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं 11 दिन तक ये जो पाठ है ये मैं करूँगा या करूँगी, सुंदरकांड का पाठ करूँगी, जिसको आप विघ्न सारे हर लीजिए। उसके बाद आप राम जी का भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद जब आप सुंदरकांड शुरू करेंगे तब हनुमान जी को भी अपनी विश आपको ज़रूर बतानी है बोल कर, ताकि आपको जो पानी है वो चार्ज हो जाए उससे, आपकी विश से। और आपको इस तरीके से बोलें कि हनुमान जी मैं ये अपनी इस विश को पूरा करने के लिए ये जो है संकल्प ले रही हूँ, इसको आप मेरी मदद करना पूरा करने में। तो आपको इस तरीके से ये जो है सुंदरकांड का पाठ करना है। आपको ये लगातार आपको 11 दिन करना है, 1 2 3 4 इस तरह। किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और ऐसा नहीं करना कि हर मंगलवार को करना है, नहीं, आपको मंगल बुध भी शुक्र मतलब मंगलवार से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद 11 दिन लगातार करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स नहीं होने चाहिए अगर आप लड़की हैं, और इसमें आपको ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करना है 11 दिन तक। हो सके तो जितना हो सके जो है सात्विक भोजन करना है और नॉनवेज तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप भगवान जी से कह सकते हैं कि मुझे ये जो है मेरा रिचुअल पूरा करने में मेरी मदद करिए। आप हनुमान जी से ही कह सकते हैं। और जितने भी आपके जो भी विघ्न अगर आ रहे हैं तो आप उनको हटा दीजिए। आप हनुमान जी से आप ऐसा बोल सकते हैं। और आपको इन दिनों में आप ज़्यादा नेगेटिव अगर लोगों से बच कर रहें, नेगेटिव बातें ना करें, किसी की बुराइयाँ ना करें, तो इस तरीके से आप भावना आपकी अच्छी होगी और आप भगवान को जो है जितना याद करेंगे इन 11 दिनों में उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिन के बाद आपको जो है प्रसाद बांट देना है कि आपका ये रिचुअल पूरा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। उसके बाद आपको कोई रिचुअल दोबारा नहीं करना है, भूल जाना है। आप इसमें आप अपनी विश लिख कर भी रख सकते हैं कि जब जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन आप अपनी विश कागज़ पर भी लिख सकते हैं। और भगवान को तो आपको हर रोज़ बोलनी ही है, हर रोज़ वो पानी पीना ही है, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसको पिलाना ही है वो पानी। और विश अगर आप लिख कर रख देंगे तो और अच्छा होगा। और उसके बाद आपको लेट गो कर देना। उसके बाद सोचना नहीं है, ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे मैनिफेस्टेशन पता भी नहीं था। बस मुझे कि मेरी बहन की फ्रेंड ने ये जो है बताया था, क्योंकि उसकी जो है बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें भी पूरी हुई है। तो आप ही को अगर ऐसा लगता है आपको इम्पॉसिबल विश है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं और हनुमान जी आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे।